Greetings everyone. Today we will continue our chapter that is reproduction, sexual mode of reproduction. बेटा लास्ट मैंने आपको करवाया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टाइप्स ऑफ 4 प्लांट्स जो मैं आपको फ्लावर के पार्ट्स बता रही थी। फ्लावर के कितने पार्ट्स बताए थे बेटा कल मैंने आपको 4। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, क्या था ये? स्टेमन, गाइनेशियम, जो क्या है हमारा कार्पल या पिस्टल। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ये पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट सिक्रेट करता है पोलन ग्रेन्स, ये ओवर ओव्यूल जिसमें से फीमेल गैमेट में रिलीज होता है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लावर। ये देखो बेटा मेरे पास एक है ऐसा फ्लावर जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रही हूँ कि लेट्स सी दिस फ्लावर। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये फ्लावर बहुत अच्छे से। इस फ्लावर को हमने फोकस से देखना है। अब इस फ्लावर को अगर मैं पकड़ रही हुई हूँ एक डंडी से, देखिए मैं एक डंडी से पकड़े हुए हूँ इस फ्लावर को, और ये डंडी क्या है बेटा मेरे हाथ में? थैलस है। क्या बोलते हैं इस डंडी को? इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इस वाले हिस्से को थैलस बोलेंगे। और मैंने कहा था ना इसके नीचे आपको ग्रीन कलर में ये देखो स्पोर्टिंग, जब फूल खिला नहीं होता ये स्पोर्टिंग हिस्सा होता है फ्लावर में। कैसा हिस्सा होता है ये? ग्रीन कलर का सपोर्टिंग हिस्सा होता है जो कलियों को खिलने में मदद करता है। मतलब जब वो कलियां बनती हैं फूल में तब वो उसको खिलने में ये मदद करता है, इसको बचा के रखता है एनवायरनमेंट से। तो ये कौन सा हिस्सा है बेटा ग्रीन कलर का? कैलिक्स। क्या है ये बेटा? कैलिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल बोलते हैं। ये देखो ये ग्रीन कलर वाला ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये कलरफुल पेटल्स है। ये क्या है बेटा? कलरफुल पेटल्स है। अगर मैं इनको निकाल दूँ तो ये क्या है? ये आपके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन से बच्चे ये आपके? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ये क्या थी मेरे हाथ में? पेटल्स थी। ये क्या है? थैलस। ये क्या है? कैलिक्स, जिसको हम सेपल बोलते हैं। पेटल्स मैंने निकाल दी। अगर आप इसको ध्यान से देखो इस फिगर को, यहाँ पे आपको बहुत सारे देखो नंबर में, एक बहुत सारे नंबर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत सारे स्टेमन दिखाई दे रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहा है। ये फ्लावर को अगर आप देखो तो इसमें ना सराउंडिंग में बहुत सारे छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं? स्टेमन। क्या है बेटा ये? स्टेमन, जो कैसा है? बाइलोब्यूलर है। ऊपर क्या है? एंथर, और नीचे क्या है बेटा? फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। अगर मैं एक हिस्सा निकाल के दिखाऊंगा आपको, देखो मैंने इसका आपको एक हिस्सा दिखाया निकाल के, और इसको मैं कैमरे की तरफ कर रही हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो, दिखाई दे। ये आपको दिख रहा है बेटा? मे भी नहीं दिख रहा होगा। इसको देख के करते हैं। इसमें अब मैं फोकस कर रही हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटे सफ़ेद रंग की ये जो डंडियाँ हैं ये एंथर है, सॉरी फिलामेंट है। और ये जो ब्लैक कलर का है, क्या है बेटा? ये ब्लैक कलर का ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? आपका फिलामेंट है, एंथर है, जिसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर आप इसको फोकस करो, अपने घर के आसपास के फूल को देख लेना, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि ये आपका बाइलोब्यूलर है। लोब्स है बेटा इसके ऊपर। क्या है? लोब्स है। अगर मैं इसको फोकस करूं, वेट अ सेकेंड, आई विल जस्ट मैनेज द कैमरा एंड आई विल शो यू। ये देखिए बेटा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ना ये वाला फ्लावर का पोर्शन। ये आपके बहुत सारे क्या हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स। अगर मैं इसको टैप कर रही हूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि इससे क्या झड़ रहे हैं? पोलन ग्रेन्स झड़ रहे हैं। येलोइश पाउडर होता है बेटा, ये दिखाई दिया आपको? ये कई बार वाइट कलर का होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये येलोइश पाउडर होता है। और अगर मैं इसको देखूं, लोब्स को देखूं, ये देखो मैं एंथर और फिलामेंट की लोब्स को आपको दिखा रही हूँ।
देखो कैमरे की फोकस से देखना बेटा, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बाइलोब्यूलर। 2 लोब्स हैं बेटा इसमें। कितनी लोब्स हैं ये, बाइलोब्यूलर हैं। ये देखो ये लोब्स, ये एंथर पार्ट है, ये फिलामेंट पार्ट है। अब मैं इसका मेल के बाद अब आपको मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी बेटा, अब मैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले को अगर रिमूव करूँगी तो मुझे क्या दिखाई देगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हैव अ लुक। ये देखिए इसमें हाफ मर्ज दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सेक्शन ओवरी वाला, ये वाला। अगर ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल का फूल होता है ना बेटा, ये चाइना रोज़ जिसको हम बोलते हैं, तो आपको और समझ में आ जाता है। ये देखो इसमें बहुत सारे क्या हैं, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेट सी बेटा, फोकस, इसको फोकस करते हैं, आपको ये दिखाई देगा मेरे हैंड के ऊपर, कैमरे की फोकस में देखिए, इसमें बहुत सारे फीमेल पार्ट है एक्चुअल में। इस फ्लावर में, रोज़ के फ्लावर में, मेरे हाथ में यही फ्लावर आया, मुझे कहीं और फ्लावर नहीं मिला, तो मैंने इसको ही ऑब्जर्वेशन में लिया। तो इस फ्लावर को अगर आप देखेंगे, मैं एक बार जूम, इसको कैमरे को फोकस कर रही हूँ, देखो इसमें आपको बहुत सारे क्या दिखाई देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने बताए थे आपको, 3 बताए थे। कौन कौन से, एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये देखो ये क्या है बच्चों इसका, हाँ 1 मिनट, कोई कैमरे के फोकस होने दो बेटा। ये देखो ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये वाला लोअर स्वोलन पार्ट क्या है, ओवरी है। ये स्वोलन पार्ट क्या है बच्चों इसका, ओवरी पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कौन कौन से बेटा, स्टिग्मा, कौन कौन से है ये, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्वोलन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सो ये पार्ट मैंने आपको दिखाने थे कि फ्लावर में कैलेक्स होता है, ये जो नीचे बेस में होता है कैलेक्स, आपको ये बताया था। ये जो पत्तियाँ, ये वाली ग्रीन कलर की सेपल्स होती है, इनको हम फ्लावर, इस वाले पार्ट को पेटल बोलते हैं। इस वाले पार्ट को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो बहुत सारे होते हैं, बंडल्स में होता है। ये क्या होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखो दिखाई दे रहे, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। क्लियर है बेटा। अब हम फोकस करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, सीड प्रोड्यूस होता है, और सीड से कैसे जर्मिनेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। सो बेटा होता क्या है कि एंथर से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से स्टिक हो जाते हैं, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे मेल गैमेट ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, मतलब वो मल्टी डिवाइड होता चला जाता है, टाइम के साथ साथ वो डिवाइड होता चला जाता है, तो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनते चले जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये आपका क्या बनाता है, जैसे ओव्यूल ने तो आपका क्या बनाया, फ्यूचर सीड, और ओवरी ने क्या बनाया आपका, फ्यूचर फ्रूट। तो अब ये जो सीड है, फिर ये न्यू जनरेशन, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि ओल्डर जनरेशन से न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये नहीं। तो न्यू जनरेशन के प्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं, तो वो सीड कैसे जर्मिनेट करता है, अब उस चीज को बेटा, सीड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सीड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन से, मोनोकोट सीड, डाइकोट सीड। मोनोकोट
जैसे गेहूं का दाना देखा, गेहूं के दाने को अगर आप तोड़ते हो तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। मेज बाजरा है, जैसे आपका मक्का है, उसका दाना 2 में डिवाइड नहीं होता। जबकि आपके चना, ग्राम, पीज, मटर, इनके दानों को अगर आप ऊपर की लेयर को हटा के तोड़ते हो तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। यानी जो सीड 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया वो डाइकोट सीड कहलाता है, और जो सिंगल में ही रहता है वो मोनोकोट सीड कहलाता है। अब आपने घर पे देखा भी होगा, मम्मी जब भी चनों को भिगोती है तो चने जो है वो लाइक दिस, इस शेप के होते हैं। तो जो ग्राम सीड है वो जर्मिनेट कैसे करता है? मम्मा पहले दिन पानी में भिगो देते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, तो उसकी क्या निकल जाती है? सफेद सफेद रूट निकल आती है। तो अब उसको हम क्या बनता है उससे एक्चुअल में, जो सफेद रंग की रूट होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है? फ्यूचर रूट बनाता है, जड़। ये क्या है? कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स एक्चुअल में क्या था? हमारा फूड जिसमें स्टोर था, जो चने के दाने थे बेसिकली। और जो ये उसके ऊपर से एक छोटा सा हिस्सा निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्यूम्यूल, और ये क्या होता है? फ्यूचर शूट होता है, मतलब तना। ये ग्रो करता है तो बड़ा पौधा बन जाता है ग्रो करने के बाद, और इस तरीके से जर्मिनेट होकर एक प्लांट फिर से ग्रो कर जाता है फ्रॉम द सीड। यानी एक लाइफ साइकिल जो है बेटा वो चलती रहती है डे बाय डे, और वो क्या करती रहती है? जर्मिनेट करती है, और वही एक साइकिल बना के लगती है। नहीं तो ओल्डर जनरेशन तो खत्म हो गई है बेटा, और न्यू जनरेशन का आना ही क्या है? एक रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा होता है। ठीक है बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट रिप्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग।